ये जी मक्का का ट्रेन स्टेशन है। इस टाइम हम मक्का में ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं और मदीना वाली साइड पे जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं इस टाइम पे। और ये जी अंदर से ये ट्रेन है जो मक्का से मदीना जाती है। दो घंटे और 20 मिनट की ड्राइव है यहाँ से मक्का से मदीना की, अगर ट्रेन पे हम जाते हैं। और इसकी जो टिकट है अगर आप पहले करवा लेते हैं ऑनलाइन तो आपको में भी थोड़ी चीप मिल जाए। मैंने ऑन द स्पॉट लिया था, तकरीबन 240 रियाल मिले हैं, 240 रियाल की मिली है। और रमज़ान की वजह से कुछ इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हुई पड़ी हैं। तो ऑनलाइन ऐप होती है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो इसको ईज़िली। और तकरीबन नॉर्मल डेज़ में मेरा ख़्याल में 150-200 के दरमियान 150 तक आ जानी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट ले रहे हो ट्रेन जो भी है, जैसे कि अभी 20 मिनट 25 मिनट बाद चलेगी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। अगर आप घंटे बाद वाली लेंगे या 2 घंटे बाद वाली तो वो थोड़ी चीप मिल जाएगी। ये जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और हम जा रहे हैं मदीना की तरफ। ये क्लॉक टावर मक्का। हम मदीना में पहुंच गए दोस्तों। और अभी यहाँ पे इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, 10-15 मिनट रह गए हैं। तो अभी चल के यहाँ पे देखते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह है, कहीं से भी देख लेते हैं कुछ चीज़। हम जिस रोड पे जा रहे हैं इसका नाम है तरीक़े शुहदा और अभी मस्जिद आएगी मस्तरा। अच्छा, इस रोड को ये सादत नसीब है कि हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रोड से जाते थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर। तो ये बिल्कुल सामने जो पहाड़ है वो जबल उहद है। मदीना मुनव्वरा से आप बाहर निकलेंगे तो ये पास ही ये मस्तरा जो है ना मस्जिद आ जाएगी। मस्तरा मस्जिद वो है जिधर नेज़े वगैरह तकसीम किए थे ना, ये बयाने के पल्ली तरफ। अच्छा, ये जहाँ पे जबल उहद जब जंग हो रही थी तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़े अपने सहाबा कराम में जो तकसीम किए थे वो इस जगह पर किए थे। वो जो तो डबल गुंबद वाली मस्जिद, वो डबल गुंबद वाली जो मस्जिद है वहाँ पे ये जो मस्जिद है यहाँ पे जो है नेज़े और तलवारें वगैरह जंगी आलात जो थे ना वो तकसीम किए गए थे। इसे शेखैन कहते हैं। ये मस्जिद मस्तरा है। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रही ये है जी मस्तरा मस्जिद। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे जब भी जाते थे उहद वाली साइड पे, पहाड़ वाली साइड पे, यहाँ पे आराम फरमाते थे। माशाल्लाह तख्ती लगी हुई है मस्जिद के नाम की, सब की क्या बात है। ये जी यहाँ पे इफ्तार भी होता है, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये है जी बड़ी सुकून वाली मस्जिद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आराम फरमाते थे। जहाँ पे नबी हमारे आराम फरमाते थे, सोचे वो कैसी जगह होगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी इस वक्त मैं जबल उहद पे हूँ, जबल उहद मैदान में आया हूँ। ये सामने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है। ये जहाँ पे कबूतर बैठे हुए हैं ज़्यादा सारे, ये देखें ये हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। ये पीछे भी हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत अमीर हमज़ा साहबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ पे 70 सहाबा कराम की कब्र है अंदर। ये जो स्टार्टिंग में ये हज़रत अमीर हमज़ा और 3 सहाबा की और हैं, बाकी सब पीछे यहाँ पे हैं। अच्छा, ये वो पहाड़ है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को खड़ा किया था और फरमाया था कि नीचे नहीं उतरना। तो वो माल गनीमत जमा करने के लिए जब नीचे उतरे थे तो पीछे से खालिद बिन वलीद ने इस पहाड़ के पीछे से आके मुसलमानों पे हमला किया था और काफ़ी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा था। ये साथ एक मस्जिद है और ये जबल उहद पहाड़ है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमसे प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं। ये जन्नती पहाड़ है। और जब हज़रत अमीर हमज़ा को यहाँ पे शहीद किया गया था तो आपके कान मुबारक, नाक, इस तरह आपकी जो जिस्म मुबारक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। और हिंदा जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा कच्चा चुबाया था वो इसी मैदान में इसी जगह पे हुआ था। तो फिर ये पहाड़ जब हज़रत अमीर हमज़ा का यहाँ से जिस्म मुबारक उठा के लेके जाने लगे मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी की तरफ, तो ये पहाड़ साथ साथ चलना शुरू हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यहाँ पे ही दफन कर दो वरना ये पहाड़
वहाँ तक आ जाएगा पीछे। तो इसलिए इन सब की कबूर यहाँ पर है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध की रात को यहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे और ज़ियारत किया करते थे, आके यहाँ पे बैठा करते थे, तो दुआ किया करते थे इनके बारे में। तो यहाँ से एक और चीज़ साबित होती है कि कब्रिस्तान में जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना था, वो भी यहाँ पे मैदान उहद में आना बुध की रात को, बुध की शाम को। तो बहुत सारे लोग बुध की शाम को यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरा करते हुए आते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि हिंदा जिसने हज़रत अमीर हमज़ा कलेजा चबाया था कच्चा इसी मैदान में, ये पूरा मैदान था, तो बाद में फ़तह मक्का के दिन वो भी मुसलमान हो गई थी, तो इसलिए वो सहाबी रसूल का दर्जा रखती हैं अब। तो अक्सर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता और वो कम इल्मी में सहाबा कराम की वो कर जाते हैं। जैसे कि हज़रत अबू सुफियान फ़तह मक्का वाले दिन वो भी मुसलमान हो गए थे, तो इसलिए वो सहाबी रसूल का दर्जा रखते हैं, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम। ये जो दरमियान वाली पहाड़ी है, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे उहद हुई है उस वक़्त यहाँ पे आराम फरमाया था। जब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो ये पहाड़ी थी। ये जो टैंकी लगी हुई है पानी की, इसके जो पीछे है ये जो कटी हुई पहाड़ी है, ये यहाँ पे ये जो कटी हुई पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये जी मस्जिद अल क़िबलतैन आ गई, 2 किबलों वाली मस्जिद। तो चलें अभी अंदर जाते हैं, बताते हैं इस मस्जिद के बारे में। ये जी सामने एक पहाड़ी नज़र आ रही मस्जिद अल क़िबलतैन के पास, ये पहाड़ी है, इसके ऊपर एक महल है, बहुत बड़ा महल है जो यहाँ के वक़्त के बादशाह का, और 1400 कमरों पे कहते हैं मुश्तमिल है। और कहते हैं कि दज्जाल जो है यहाँ तक आएगा, इस पहाड़ी तक, और इससे आगे नहीं वो आ सकेगा। ये मस्जिद अल क़िबलतैन है। काबा से पहले मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ के मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इसी मस्जिद के अंदर एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आसमान की तरफ बार बार देखे थे, तो कुरान में नाजिल हुआ कि ए नबी, हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुँह करना देख रहे हैं। तो ये कुरान में है। तो फिर उस वक़्त ही किबला जो चेंज कर दिया गया था, मस्जिद अल अक्सा से मस्जिद अल हरम यानी कि काबा की तरफ कर दिया था। तो नमाज के दौरान ही जो रुख चेंज हुआ था, तो इसी मस्जिद के अंदर हुआ था, इसलिए इसे मस्जिद अल क़िबलतैन कहा जाता है। ये जी अब हम ग़ज़वा खंदक वाली साइड पे जा रहे हैं। ये सामने जो है पहाड़ है, ऊपर फ़तह मस्जिद फ़तह, ये ऊपर जो नज़र आ रही है मस्जिद, और ये नीचे भी मसाजिद है, 7 मसाजिद है यहाँ पे, और 3 इन्होंने 3 बनाई है, नहीं 3 शहीद करके 1 बना दिए, 4 अभी तारीखी पुरानी है, 4 तारीखी अभी सहाबा के दौर की हैं, और जो 3 है वो शहीद करके 1 बना दी। जो अभी ये नज़र आ रही है ये मस्जिद, ये 3 मसाजिद को 1 बनाया हुआ है। बाकी एक मस्जिद ये है, एक ये है नीचे, की मस्जिद है, ये वाली हज़रत अय्यूब अंसारी की है, ठीक है। ये ऊपर मस्जिद फ़तह है। ये जी मैदान फ़तह भी है, यहाँ पे मुसलमानों को फ़तह हुई थी मैदान। ये मसाजिद है सारी, देखें जामिया खंदक मस्जिद है। हम एक और मस्जिद के अंदर जाते हैं। ये मस्जिद है, ये सहाबा कराम के दौर की मस्जिद बनी हुई है। ये जी मस्जिद है उसी दौर की, सहाबा कराम के दौर की। ये ऊपर भी मस्जिद है, ये नीचे भी मस्जिद है, ये एक और मस्जिद है, एक और मस्जिद ये है। ये जो मस्जिद है, यहाँ पे 3 मसाजिद को जो शहीद करके बनाया गया है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। अब ये जो सामने हम जा रहे हैं, ये है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद, और ये जो दाएं हाथ आएगी ये है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद। ये वाली मस्जिद ये हज़रत उमर की के परनाने वगैरह लगे हुए हैं, वो देख ऊपर सुराख में, ये पीछे से देखिए पत्थर की गोल सुराख पाइप लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऊपर जी बिल्कुल, ये उसी ज़माने की मस्जिद है। ये जी तुर्कियों की मस्जिद जिसे अम्बरिया मस्जिद कहा जाता है, और ये साथ ही रेलवे स्टेशन तुर्कियों का। ये मस्जिद सकिया, ये तुर्कियों की मस्जिद के पास ही है। यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। ये जी ये रेलगाड़ी खड़ी हुई है उसी ज़माने की, तुर्कियों के ज़माने की।
अभी हम जा रहे हैं बहुत बाबरकत घर में, हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, जहाँ पे हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ ले आए। तो ये घर आ गया, ये देखें जी, ये घर है हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जिसे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी घर कहा जाता है, हज़रत अली का भी घर कहा जाता है, हज़रत इमाम हसन हुसैन का भी कहा जाता है। यहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे मुकीम हुए, यहाँ पे रहते थे। ये वाकई करबला के बाद ऐसे बनी थे, वाकई करबला के बाद वो आके यहाँ पे मुकीम हुए थे। उनके परनाले कैसे अभी लगे हुए परनाले, अभी तक वैसे का वैसे ही ये घर है और वैसे ही हर चीज़ें बनी हुई हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इनको रिज़र्व कर लिया, बंद कर लिया हुआ, ताकि ये निशानी के तौर पर रह जाए। ये देखें जी, उस ज़माने का ये घर है उनका, ये परनाले उनके घरों के ऊपर जो खजूर थे, अभी तक आज भी वैसे महफूज हैं। ये देखें कैसे उनका घर थी। ये जी अब हम जिस जगह पे आए हैं दोस्तों, ये है जी कसवर उरवा बिन ज़ुबैर, यानी कि ये कसर महल है हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर का, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नैल थे और बहुत अमीर ये जर्नैल थे। तो ये उनका महल है, आज भी उसी तरह ही है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व कर लिया, इसको महफूज कर लिया, इसके इर्द गिर्द जंगला लगा दिया इन्होंने। इस तरह के अंदर से इमारत हैं इसकी। ये जी अंदर से ये महल की कुछ मनाज़र कर रहा हूँ मैं इसको, ये देख लो, क्योंकि लोग इसलिए अंदर जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से ही फिर जो है थोड़ा सा आपको दिखा दिया। ये हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर का महल है, जो सहाबी रसूल थे और जर्नैल थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये जी मस्जिद जुमा इस्लाम की पहली मस्जिद, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा पढ़ाया, जुम्मा जो सबसे पहले पढ़ाया था वो इस मस्जिद में पढ़ाया था। ये मस्जिद अल जुमा, इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे, इस तरफ अगर जाएंगे बैक साइड पे, क्या नाम है, किला कुबा। ये दूसरी साइड पे भी यहाँ से नज़र नहीं आ सकता। किला कुबा वो सहाबा कराम के दौर की है। इस्तेमाल भी इसी जगह पे हुआ, इसी इशारे पे, इसी इशारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। ताला अल बद्रु अलैना, यही पढ़ी गई थी ना? हाँ, ये बिल्कुल इसी इशारे के साथ, इसी इशारे के साथ यहाँ पे पढ़ा गया था। और इसी साइड में पीछे सहाबा कराम के वो अभी भी घर मौजूद हैं, उसी तरीके से मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने। ये जो बाग सामने नज़र आ रहा है, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है। और खाके शिफा की यही जगह है, ये खाके शिफा, यही जगह खाके शिफा की। ज़ख्मी सहाबा कराम आए थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ की मिट्टी उठा के ज़ख्मों पे लगाओ, तो ऐसे लगता था जहाँ है ही नहीं ज़ख्म। ये वही जगह है। अभी हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और अंसारी साहबा और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम किए गए थे, उनके घर और रिश्ते करवाए थे। वो यहाँ से शुरू हो रहा था सारा, इस एरिया से। ये सहाबा कराम की सारी बस्ती ज़माने के घर है। ये देखें जी, उस ज़माने के घर। ये सारे घर उसी ज़माने के हैं। पूरी बस्ती हो आगे तक, ये देखें। यहाँ पे मुहाजिरीन और अंसारी सहाबी रहा करते थे जी। ये देखें वो सारे घर वही उसी ज़माने के। ये बड़ा ही पाक कुआं है दोस्तों, ये सामने, ये बीरे गुर्स है जी, जहाँ से नाम भी पट्टी। हाँ जी, बीरे गुर्स। ये वो कुआं है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था,
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनको जो गुस्ल दिया गया था जिस पानी से वो बाल्टी पानी की यहीं से ली गई। 7 बाल्टियाँ पानी की इसी कुएं से ली गई थी। तो ये बड़ा ही पाक कुआं है, जिस कुएं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया होगा, जिस पानी से हज़रत अली को ये हुक्म फरमाया था इस कुएं के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जी जी बिल्कुल कि इस कुएं से पानी लेना है। तो देखिए कितना पाक कुआं है ये मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, और यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का सवाब मकबूल उम्रे के बराबर है। हम उम्रा करते हैं, उसका मालूम नहीं है कि वो उसमें कोई अरकान छूट गया हमसे, वो कबूल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आके हम 2 नवाफिल अदा कर लेंगे तो मकबूल उम्रे का सवाब ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस टाइम मैं काबा में हरम में हूँ, और ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ से आप निकलते होंगे, यहाँ से चलते हुए काबा की तरफ जाते होंगे, और ये देखें ये 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ से वो बुढ़िया आप वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी, ये उसका घर था यहाँ पे। और नीचे देखें ये जो घर है ये वाला, ये उस बदबख्त अबू जहल का घर है जिसको प्लेटरीन बना दिया गया। और ये देखें जहाँ पे ये दरख्त लगे हुए हैं, यह बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है।